ये 1 किलो तोरियां हैं और ये तोरियां भिगो के धो के ना छील के मैंने पानी में भिगो दिया है। इस तरह ये बहुत अच्छी तरह कट जाएंगी और आसानी से कट जाएंगी। थोड़ी देर पानी में भीगी रहना तो ये जल्दी से कट जाती हैं। अगर हमारे पास कटर हो ना तो इतना ज़रा इसका देखें, इतना इसको रखना थोड़ा मोटा, और ये बड़ी जल्दी जल्दी फटाफट कट जाएंगे और हाथों पे लेस भी नहीं लगेगा। इस तरह करके ये सारी तोरियां गोल गोल काट लेनी है। बहुत बारीक नहीं है, ये इस तरह मोटी मोटी थोड़ी कटिंग होती है। ये गलने में आसान होती है, बारीक गलती नहीं है। अब एक देगची में ना तकरीबन आधा कप तेल डालना है और तेल को गर्म करने के बाद इसमें ये 2 प्याज़ें ये काट के डालनी है और इसको बघारने की तरह, जैसे इसके किनारे ब्राउन हो जाए तो उस कंडीशन तक हमने इसको लेके आना है। अब ये प्याज को ना बारीक काटना है, बारीक तो नहीं, दरमियानी ऐसे, ताकि बघार में सही रहे। बहुत बारीक प्याज जल्दी जल जाती है, बहुत मोटी प्याज गलती नहीं है, इसलिए वैसे से दरमियाना से काटना है। दोनों प्याज़ों को काट लेना। तकरीबन ना इतनी ये प्याज है। ये 1 टेबल स्पून लहसुन कुटा हुआ बग़ैर पानी का, इतना लेना। और सब्जियों में अदरक नहीं पड़ता। तोरियां तो बहुत तरीक़ों से पकती हैं, इस तरीके में मैंने ये अम्बी इस्तेमाल की। इसको छिलका छील के और इसको उतार के और इसको मैंने कूटना है। टमाटर या दही के बजाय तोरियों में ये अम्बी कच्चा आम डाला है। अब तेल गर्म हो जाए तो इसमें ये प्याज डाल के और रंग बदलने तक इसको देखना है। अब इसके साथ साथ में ये 4 साबित मिर्चें, 4 मिर्चें बहुत होती हैं तोरियों में, ये डालनी है और ये साथ साथ इसके तली जाएंगी। उसके बाद हमने ना इसमें तोरियां डालनी है। ये इन आम के जो छिलके हैं वो थे, गूदा था ना, वो इतना लिया, उसकी गुठली भी डाल देनी है। प्याज का रंग बदल गया है और इसमें अब हमने 1 चम्मच लहसुन ये डालना है और थोड़ा सा इसको फ्राई करना है और उसके बाद इसमें तोरियां डालनी है। लहसुन फ्राई हो गया, इसकी स्मेल निकल गई है। अब इसमें ये तोरियां डालनी है। आधी चमची हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल के और ऊपर नीचे करना है, ताकि नीचे की प्याज ना ऊपर आ जाए। उसके बाद वो जो कैरियाँ निकाली थी उसे कूट के वो डालनी। साबित डालेंगे ना तो मुंह में आएगी तो बहुत खटास लगेगी, इसलिए उसे ना कूट लेना ताकि वो इसके अंदर जायका इसका मिक्स हो जाए। और ये अपने ही पानी में पकेंगी, इसमें कोई पानी नहीं डालना। ऊपर नीचे कर दिया ना, अब इसको ढक्कन ढक दें और इसे पकने दें। आम का गूदा ना पीसने के बाद ये 1 ही चमचा बना है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब तोरियों का पानी ना खुश्क हो गया, इसको इतने देर भूनना है कि इसका तेल निकल आए। तो बस हरी मिर्चें डाल के ये तैयार हो जाएगा। ये तोरियां बिल्कुल तैयार हो गई हैं, इनका ऑयल निकल आया है। अब बस इसको अब डोंगे में निकालना है। तोरियां बिल्कुल तैयार हैं, बस इसमें अब हरी मिर्चें डलेंगी।